हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज हमारा रियल का तीसरा लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना सिलेबस स्टार्ट किया 2 लेक्चरों में, जिसमें अनकाउंटेबल, काउंटेबल, डीन्यूमरेबल इन सारे सेट्स की इन्फॉर्मेशन ले ली थी। और इसके बाद हम लोगों ने RS इंटीग्रेबिलिटी चालू कर दी थी, RS इंटीग्रेशन चालू कर दिया था। उस RS इंटीग्रेशन में हम लोगों ने RS इंटीग्रेशन कर लिया है, 2 एग्जांपल्स कर लिए थे। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ठीक, अगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को प्लीज़ शेयर ज़रूर करा करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं और भी क्वेश्चंस करवाता रहूँगा। प्लीज़ शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे सब्सक्राइबर भी मेरे बढ़ते रहेंगे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 114 ही हुए हैं, उसके आगे बढ़ना स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाते रहेंगे, इस मंथ के एंड तक मेरा एम जो है वो 350 सब्सक्राइबर्स का है। तो प्लीज़ अगर आप लोग करवा देंगे तो ऐसा रहेगा कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, अन्यथा मुझे बंद करना पड़ेगा ये चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वा नहीं रहे हैं इसलिए से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के फ्रेंड में से कोई बीटेक में है तो उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है कि मैं बीटेक वाला सिलेबस भी स्टार्ट करने वाला हूँ। जनरली जस्ट अभी स्टार्ट नहीं किया, बट स्टार्ट कर दूँगा। बीटेक की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चालू कर दूँगा, जिससे आप लोगों को भी, मतलब जो भी बीटेक में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैथ्स के लिए मैं हूँ, लेकिन आप भी हमारे लिए रहें, वो भी अच्छा रहेगा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना टॉपिक। और अपने टॉपिक में हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, देन उसके बाद हमारे पास थ्योरम्स है। ये थ्योरम, ये थ्योरम, ये थ्योरम है, ये थ्योरम है। तो ये थ्योरम्स हमारे पास। आज का लेक्चर बहुत लेंदी तो थोड़ा सा होगा ही, क्योंकि इतनी बकवास भी कर दी है पहले मैंने। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। सबसे पहले टॉपिक क्या आता है? रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट कुछ नहीं है, सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टीशन की। पार्टीशन हम लोग बता ही चुके थे पिछले लेक्चर्स में। क्या होता है? कोई क्लोज्ड इंटरवल है, उसको कई सारे सब इंटरवल्स में ब्रेक कर देना ही पार्टीशन होता था। यहाँ पे कहा गया P कोई पार्टीशन है किसका? P इज द पार्टीशन ऑफ A, B क्लोज सेट। ठीक, देन P स्टार इज सेड टू बी रिफाइनमेंट ऑफ P इफ P स्टार इज सुपर सेट ऑफ P, या फिर P इज सबसेट ऑफ P स्टार। ये अगर याद रखेंगे, कोई भी P पार्टीशन अपने रिफाइनमेंट का हमेशा सबसेट होता है। अगर कोई भी पार्टीशन किसी एक सेट का सबसेट है, क्योंकि हमें पता है जितने भी कलेक्शंस होते हैं, जितने भी सेट होते हैं, वो सभी किसी ना किसी सेट के सबसेट होते हैं। तो अगर ये कोई सेट है तो किसी ना किसी सेट का सबसेट होगा। तो ये जो सेट है, ये जो सेट था, जिस सेट का सबसेट है, तो ये जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? रिफाइनमेंट। ये क्या कहलाता है? रिफाइनमेंट। ठीक, तो रिफाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफाइनमेंट एक ऐसा सेट है जो पार्टीशन का सबसेट सुपर सेट होता है। रिफाइनमेंट एक ऐसा सेट है जो पार्टीशन का सुपर सेट होता है। ठीक, दूसरा आता है नॉर्म या पार्टीशन, मेस ऑफ पार्टीशन। नॉर्म पिछले लेक्चर में कल बता ही चुके हैं, लेंथ होती थी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे नॉर्म P टेंड करेगा 0 की तरफ, यही बता चुके हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं नॉर्म डिफाइन कर रहा हूँ कि क्लोज सेट है, क्लोज इंटरवल है, तो P एक पार्टीशन है इस प्रकार का। बहुत बार चर्चा कर चुके हैं पिछले लेक्चर में हम लोग, पहले हो दूसरे दोनों लेक्चर्स में। x1, x2, x3, x4, ये अप टू n टर्म्स। ये लास्ट वाला है, ये वाला फर्स्ट वाला है। तो P कोई पार्टीशंस है A, B के। तो डेल एक्स आई का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लेंथ है। यहाँ पे क्या है? लेंथ किसकी? सब इंटरवल, वो भी किसकी? xi -1, xi एक इंटरवल लिया है, सब इंटरवल, जनरल इंटरवल लिया है आई के फॉर्म में। आई के वैल्यू जो रखते जाएंगे उस हिसाब से हमारे पास इंटरवल आता जाएगा। तो यही हमने लिखा है नॉर्म P में। यही हम लोगों ने क्या लिखा है? नॉर्म P में। नॉर्म P में क्या लिखा हुआ है? मैक्स। क्या है? मैक्स मतलब मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या चाहिए आपको? डेल एक्स आई का मतलब क्या है? लेंथ किसकी? सब इंटरवल की। वो भी कौन से? जो इन सभी आई में से सबसे बड़ा है। पहले सभी आई रखेंगे, डेल x1 निकालेंगे, डेल x2 निकालेंगे, डेल x3 निकालेंगे।
ये जो लेंथ आएगी इनमें सबसे बड़ी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। वो क्या कहलाएगी, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। ठीक, तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक थ्योरम। आज जो थ्योरम है वो 4 थ्योरम इस लेक्चर में रहेंगी। हो सकता है बड़ा लेक्चर हो जाए, 4 थ्योरम है, जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे पास थ्योरम में कहा गया है बी अ बाउंडेड फंक्शन। एफ हमारे पास जो भी फंक्शन है वो कैसा है, बाउंडेड। कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन। अल्फा क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, बात एक ही होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों बात समझेंगे। हम लोगों ने बताया था ये जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे रीमान स्टेलिस इंटीग्रेशन ही लगेगा। ठीक, सबसे पहले हमने कहा लेट पी स्टार बी द refinement of partitions P1 एंड P2। हमारे पास P स्टार कोई माना है, P1 और P2 पार्टीशंस के रिफाइनमेंट है ऑफ, वो भी किसके पार्टीशन, A, B के। इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन आ गई है कि जो P स्टार होगा वो P1 यूनियन P2 होगा या नहीं। अरे यही तो होगा, P स्टार रिफाइनमेंट है ना, है। यहाँ पे रिफाइनमेंट की जगह क्या लिख सकते हो, एक चीज़ और, कॉमन रिफाइनमेंट। दोनों का ही कॉमन रिफाइनमेंट है। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि P1 इज सबसेट ऑफ P स्टार एंड P2 इज सबसेट ऑफ P स्टार। तो दोनों का यूनियन लेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये सबसेट है, क्योंकि ये सबसेट है। तो ये कंडीशन थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है हम लोगों के सिलेबस में जो आपको याद रखनी ही पड़ती है। अपना एल एफ पी अल्फ़ा, एल पी स्टार एफ अल्फ़ा, कौन कम होगा कौन ज़्यादा होगा, एल पी एफ अल्फ़ा जो है, एल पी एफ अल्फ़ा हमेशा लेसर होगा एल पी स्टार एफ अल्फ़ा से। ठीक, लोअर रिमान सम जो होगा वो पी स्टार का बड़ा होगा और पी का हमेशा क्या होगा, सॉरी P1 का छोटा होगा। P1 लिखा हुआ है, ये P1 का छोटा होगा, ये पता ही लोअर रिमान सम क्या होता है। अगला है अपर रिमान सम किसका, P स्टार एफ अल्फ़ा का छोटा होगा अपर रिमान सम P2 एफ स्टार एफ अल्फ़ा से। इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड कंडीशन हमें लेनी है एल पी स्टार एफ अल्फ़ा जो होगा वो छोटा होगा किससे, यू पी स्टार एफ अल्फ़ा से। ये कंडीशंस हमारे पास है। ठीक, इक्वेशन 2 लिखिए, इक्वेशन 3 लिखिए, सेकंड लिखिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमारे पास आ जाएगा एल P1 एफ कॉमा अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू कंडीशन क्या आएगी, एल पी स्टार एफ कॉमा अल्फ़ा, यही फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है। सेकंड से जोड़ देंगे, हमें पता है एल पी स्टार एफ अल्फ़ा जो होता है वो यू पी स्टार एफ अल्फ़ा के बराबर भी होता है, उससे छोटा भी होता है, पता ही है, ये देखो लिखा है। और लेस देन क्या आ जाएगा, ये यू पी टू एफ अल्फ़ा, तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई जिसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है कि एल P1 स्टार और ये यू P2। ठीक, तो सॉरी, इससे ये कंडीशन आ गई है। देन सो एल P1 एफ कॉमा अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू यू P1 एफ कॉमा अल्फ़ा, ये कंडीशन आ गई। इसके बाद हमें पता है P2 इज़ फिक्स्ड का मतलब क्या है, P2 पार्टीशन क्या है हमारे पास फिक्स है। तो हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी, क्या आएंगी, ए एफ बी डी अल्फ़ा क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एफ फंक्शन लिख दिया मैंने यहाँ पे, एल पी एफ अल्फ़ा, पी यहाँ पे कौन सा है, P1 वाला, P1 इज द पार्टीशन, एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी। अगला कंडीशन आता है ए से बी बार एफ डी अल्फ़ा, यहाँ पे क्या आएगा, इन्फीमम, वो भी किसका आएगा, यू P2, यहाँ पे P2 है, यू P2 एफ अल्फ़ा, जहाँ पर P2 भी क्या होगा, कोई एक पार्टीशन होगा ऑफ ए कामा बी।
अब देखो ये वाली इक्वेशन अगर फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे तो दोनों वैल्यूज़ हम रख देंगे, दोनों की वैल्यूज़ जैसे ही रखेंगे तो कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। यहाँ सुप्रीमम और इन्फीमम वाला कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा फ्रॉम फोर्थ हमारे पास आ जाएगा कि ए बी एफ डी अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू ए बी एफ डी अल्फ़ा। ये कंडीशन हमारे पास जो है वो थ्योरम के बिहाफ पे प्रूफ हो जाती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम नहीं है, बट मैं ये कहूँगा कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में एक चीज़ ये आपको अराइज़ कराएगी कि थोड़ी सी इसमें कंडीशन याद करने वाली है, ठीक, क्योंकि हमें जो चीज़ पता है वो इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक। इसकी अगली भी जो कंडीशन है वो भी थोड़ी सी एक टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो टर्म है ना, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। याद करने की इन द सेंस आपको मेमोराइज़ करने के लिए। याद तो वैसे सभी ऐसे ही होते हैं कि मतलब आप लोग, अब इसके लिए भी एक थ्योरम है तो वो थ्योरम तो मैं कराऊंगा नहीं सर, वो सिलेबस से हटके, तो वो सिलेबस में जो है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर कोई सिलेबस से हटके होती है तो इस चीज़ को आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिए, मेमोराइज़ कर लीजिए, तो आपके पास थ्योरम थोड़ी सी सरल हो जाएगी। बस इतना कहने का मतलब था, ठीक। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आती है, दैट इज़ द नेक्स्ट थ्योरम। ये क्या कहलाती है, कॉची क्राइटेरियन फॉर इनइक्वालिटी इन आर एस इंटीग्रेबिलिटी या इन आर एस इंटीग्रेशन। कहा गया एफ इज़ मेंबर ऑफ आर अल्फा। इसका मतलब क्या है, एफ रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल है, इसका मतलब ये होता है, ठीक। ये प्रूफ करना है। अब ये भी प्रूफ करके आए, अब ये भी तो प्रूफ किया है ना, है क्या प्रूफ किया है। अभी देखो हमने कहा सिंस फॉर एवरी पार्टीशन पी वी हैव, कोई P1 P2 नहीं है, खाली पार्टीशन P है। हमारे पास होता है L, लोअर रीमान सम सबसे छोटा होता है ना, इसलिए पी एफ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी एफ डी अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू ए बी एफ डी अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू यू पी एफ अल्फ़ा। ये कंडीशन होती है किसी भी पार्टीशन के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अब आराम से देखिएगा, हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, हमारे पास a लेस देन है b लेस देन है c लेस देन है d, ठीक, ये कंडीशन इसमें। तो हमारे पास c लेस देन b जो होगा वो ग्रेटर देन होगा d लेस देन a के। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? आइए, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। कैसे आई? अच्छा, आप लोगों को पता है b माइनस करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। a माइनस करो तो क्या होगा, d माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कंडीशन ये बनी कि नहीं, c माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस वही कंडीशन लगानी है। क्या लगानी है, 0 ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू ए बी एफ डी अल्फ़ा माइनस का ए बी एफ डी अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू यू पी एफ अल्फ़ा, और अपना आ जाएगा माइनस का एल पी एफ अल्फ़ा, ये आ जाएगा एल पी एफ अल्फ़ा। और दिया क्या गया, ये कंडीशन दी गई है, कंडीशन दी गई तो ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन है तो ऊपर देखेंगे, ऊपर हमारे पास एक कंडीशन बनती थी 0 लेस देन और इक्वल टू ए बी एफ डी अल्फ़ा माइनस का ए बी एफ डी अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन। तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन टेंडिंग टुवर्ड 0, जैसे ही टेंड करेगा 0 की तरफ तो हमें पता है ए बी बार एफ डी अल्फ़ा माइनस का ए बी एफ डी अल्फ़ा बराबर किसके होगा, 0 के। देन अपर रीमान इंटीग्रल बराबर किसके होगा, लोअर रीमान इंटीग्रल के, क्योंकि अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल के बराबर है। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि f इज़ रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि f जो होगा वो हमारे पास रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल होगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? इससे हमको पता चलता है कि अगर ये कंडीशन दी गई है कौन सी, यू पी एफ अल्फ़ा या यू एफ पी अल्फ़ा माइनस का एल एफ पी अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन दिया गया, इसका मतलब जहाँ यहाँ पे जो अपना फंक्शन होगा
वो फंक्शन क्या होगा, रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल होगा। तो हम लोगों ने 2 थ्योरम कर ली, देख रहे हैं आप लोग, सरल सी थ्योरम है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो है ही, खैर सरल सी थ्योरम है, ज़्यादा वहाँ पे रॉकेट साइंस वाला यूज़ नहीं किया गया। अब इस थ्योरम को जब हम प्रूव करेंगे, हमारे पास प्रूफ जो पहली बात तो गिवन कंडीशन क्या दी गई, गिवन कंडीशन ये दी गई है, गिवन है, लिख देते हैं गिवन ऑन ए कॉमा बी, ठीक। तो सबसे पहले हमें पता है कि जी एक्स, अच्छा हाँ ये इक्वल लगा हुआ है, मैंने शायद लिखा नहीं है आप लोगों के लिए, वो भूल गया हूँ, सॉरी। तो यहाँ से ये लिख सकता हूँ जी एक्स माइनस एफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, देख सकता हूँ, इसी से लिख सकते हैं, ठीक। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया है फ्रॉम ए टू बी, याद रखिए विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। तो हमारे पास जो अल्फ़ा है, दिया नहीं है वैसे, यहाँ पे लिखा होना चाहिए अल्फ़ा इज़, यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। जो हमारे पास अल्फ़ा है वो कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। ऑन कौन सा क्लोज इंटरवल, ए कामा बी। तो ये माइनस का अल्फ़ा ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही होगा, ठीक। इंटीग्रेशन की बात हुई तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, जी ऑफ एक्स डी अल्फ़ा माइनस का ए से बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी कि ए से बी एफ डी अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू ए से बी जी डी अल्फ़ा, यही तो प्रूफ करना था। ये देखो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बहुत ही सरल थ्योरम है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें आपको इतनी सरल थ्योरम मिलेंगी कुछ कहने को नहीं। और इस वाले चैप्टर से को छोड़ के कोई भी चैप्टर सरल नहीं है, आर एस इंटीग्रेबिलिटी छोड़ के कोई भी चैप्टर सरल नहीं है। अगला हमारे पास जो कंडीशन आती है वो थोड़ी सी टेढ़ी आ जाती है, क्यों, क्योंकि इसमें हमको थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा आपको, मतलब थोड़ी सी थ्योरम बड़ी है, ठीक। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, पहले हम ये लिखेंगे एफ इज़ मोनोटॉनिक ऑन ए कॉमा बी। एफ हमारे पास क्या है, मोनोटॉनिक है। अल्फा इज ऑल्सो मोनोटॉनिक, कहाँ पर है, ऑन ए कॉमा बी, दोनों मोनोटॉनिक है, ठीक। तो हमारे पास एक कंडीशन आई है, उस कंडीशन में हम ये लिख रहे हैं कि पहली बात तो पार्टीशंस आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट पार्टीशन क्या होंगे। तो हमने लिखा डेल अल्फा ई, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ, ये डेल अल्फा ई हमारे पास क्या है, सब इंटरवल, लेंथ ऑफ सब इंटरवल, अपॉन में नंबर ऑफ इंटरवल, ये हो गया हमारे पास अल्फा आई। आगे हम कैपिटल एम आई को बता रहे हैं एफ एक्स आई, तो पता ही है खैर आप लोगों को, और स्मॉल एम आई को बता रहे हैं एफ एक्स आई माइनस का 1, ठीक। ये हमने 2 टर्म डिफाइन किए। अब हमें जो चाहिए वो चाहिए यू पी एफ अल्फ़ा माइनस का एल पी एफ अल्फ़ा, ठीक। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो है आई की वैल्यू 1 से कहाँ तक, एन तक, कैपिटल एम आई और डेल अल्फ़ा आई माइनस समेशन आई की वैल्यू 1 से एन तक, स्मॉल एम आई और डेल अल्फ़ा आई। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ यूँ आएगा, कैपिटल एम आई माइनस का स्मॉल एम आई इंटू अल्फ़ा डेल आई डेल अल्फ़ा आई, ठीक। ये कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्फ़ा आई की वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा आई जो हमारे पास था वो क्या था, अल्फ़ा बी माइनस का अल्फ़ा ए डिवाइडेड बाई एन, और समेशन आ जाएगा आई की वैल्यू 1 से एन कैपिटल एम आई माइनस का स्मॉल एम आई, ठीक। कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा बी माइनस का अल्फ़ा ए डिवाइडेड बाई एन, और समेशन आई की वैल्यू 1 से एन, और यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स आई माइनस का एफ एक्स आई माइनस का 1। ये कंडीशन यहाँ पे। अब आई की वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग सभी, अल्फ़ा ए अपॉन अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए डिस्ट्रीब्यूट जैसे ही करेंगे तो आई की वैल्यू 1 एफ एक्स 1 माइनस का एफ एक्स नॉट 2 रखेंगे तो एफ एक्स 2 माइनस का एफ एक्स 1, उसके बाद एफ एक्स 3 माइनस का एफ एक्स 2
ऐसे ही चलता चला जाएगा n नंबर ऑफ टर्म्स तक। क्या आएगा आखिरी में, f(x(n-1), आखिरी वाले लिखे दे रहा हूँ बस, और कोई नहीं। इससे पहले f(x(n) ही भी आएगा, इससे पहले क्या आएगा, f(x(n) भी आएगा। तो ये पता है ये वाला जो टर्म है इस वाले टर्म से खत्म होगा, ये वाला टर्म इस वाले से होगा, तो ऐसे ही सारे टर्म खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ f(x(n), इधर वाला टर्म अल्फ़ा भी माइनस अल्फ़ा है डिवाइडेड बाई n। जो टर्म बचा है वो टर्म क्या है, f(x(n) माइनस का f(x)0। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे n इज़ वेरी वेरी लार्ज नंबर। n हमारे पास जो है बहुत बड़ा नंबर है। जो बहुत बड़ा नंबर है वो हमेशा छोटा होगा जब बहुत बड़ा नंबर है डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में जो कुछ भी होगा डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा। तो हम लिख देंगे UFP अल्फ़ा माइनस का LPF अल्फ़ा इज़ लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो F जो होगा मेंबर किसको होगा, रीमान इंटीग्रेबिलिटी, रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल होगा। F मेंबर किसका होगा, रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल होगा। ठीक, तो ये अपनी थ्योरम थी चौथी वाली। तो हम लोगों ने यहाँ 4 थ्योरम किए, चारों की चारों इम्पॉर्टेंट है नो डाउट। और ये जो डेफिनेशन हम लोग करके गए ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।